हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, मैं आज आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, इस समय लेखपाल की परीक्षा हमारे बिल्कुल सर के ऊपर आ चुकी है, तो इसी के बारे में थोड़ी सी स्ट्रेटजी और ये जो 20-25 दिन का समय हमारे पास है, इसको हमें कैसे यूज़ करना है, जो हमारे पास गोल्डन चांस है, इसको हम बिल्कुल भी जाने ना दें और किस तरह से अब अपनी तैयारी को इस 20 दिनों में धार दें। ठीक है, तो इसमें सिलेबस विलेबस सब आपको पता होगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले समय से। तो बस ये आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें ये जो 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जा रहे हैं, इनको किस टाइप से अभी इन दिनों में हम कैसे करें, कैसे निपटें, जो हम अपने इस 20 दिन में जो तैयारी चल रही है। क्योंकि ये 20 दिन हमारे पास ऐसे हैं कि यदि हमारी पिछली तैयारी बेहतरीन रही होगी और 20 दिन हमारे ख़राब हो जाएं, ठीक तैयारी स्ट्रेटजी नहीं हो हमारे पास, ठीक से हमारे पास अप्रोच नहीं हो, ठीक है, ठीक से हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो इस समय 20 दिनों में, तो बहुत दिक्कत हमें आ सकती है। तो इसलिए मैं आपके लिए स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, सब चीज़ का कैसे हमें सब करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टाइम टेकन भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, उसके मार्क्स पूरे के पूरे होते हैं, जिसमें मैथ है जो 25 नंबर का पूछा जा रहा है। तो इसे हम इन 20 दिनों में कैसे करें। देखो, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि 20 दिनों में जिनने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा वो 20 दिनों में कर लेगा। आप भी जानते हो बिल्कुल नहीं कर पाएगा 20 दिन में। ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने मैथ कर रखा है, वो 20 दिनों में कैसे मैथ का रिवीजन करें, कैसे उसे मैनेजमेंट करें टाइम को, और कैसे अपने मैथ में पूरे 25 में से 25 का स्कोर क्लियर करें। देखो, मैथ आप जिस भी बुक से लगा रहे हो, जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, दरअसल किसी कोचिंग से पढ़ा हो या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा हो, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ा हो। यदि आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा तो उन्होंने अपने नोट्स पढ़ाए होंगे। यदि आपने किसी बुक से प्रैक्टिस करी है तो उसके लिए भी सुन लो। यदि आपने किसी बुक से प्रैक्टिस करी है तो आपने ये चीज़ करी होगी कि उसमें टिक ज़रूर कर रखे होंगे क्वेश्चन, टफ जो नहीं हुए होंगे आपसे। तो आप उन प्रश्नों को सिर्फ, जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ा, आपके उसमें 100 प्रश्न है परसेंटेज में, तो आपने उसमें से टिक कर रखे होंगे 25-30 प्रश्न। आप उन 25-30 प्रश्नों का रिवीजन करें। देखो, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग होती है। आपने कैसे करी है मुझे नहीं पता, क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैंने करके ने के बाद यूपीएसआई में मैंने 400 में से 352 का स्कोर किया है, तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। आपको फॉलो करनी है या नहीं करनी, वो आपको खुद देखनी है। देखो, मैथ मैंने किया था कि मैथ की मैंने बुक लगाई, बुक लगाने के बाद देखो, मैंने मैथ की जो बुक लगाई थी, आप कहोगे कौन सी बुक लगाई, तो मैंने पहले 2014 में आर.एस. अग्रवाल पढ़ रखी थी, वो बहुत अच्छी तरह से 10-15 बार मैंने निकाल रखी थी, कर रखी थी। लेकिन इस समय अब 2021 में मुझे ज़रूरत पड़ी मैथ की, तो मैंने राकेश यादव सर की जो बुक थी 7300 प्लस, वो पुरानी पड़ी थी मेरे पास, वही मैंने लगाई। लेकिन एक बार लगाने के बाद मेरे पास जब उस समय काफ़ी टाइम था तो मैंने पूरी बुक लगा ली, लेकिन फिर मैंने उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। मतलब उसमें बहुत सारी संख्या में क्वेश्चन है, 300-400 ऐसे क्वेश्चन है उसमें। तो जैसे मान लो उसमें 300 क्वेश्चन है, तो मैंने उसमें से सेलेक्ट कर लिए जो टफ क्वेश्चन थे। जैसे 300 में से 20 या 25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, बस इतना मैं रेशियो रखता था जो टफ क्वेश्चन थे। तो पेपर टाइम पे मैंने उन्हीं का रिवीजन किया, हर चैप्टर से 15-20 क्वेश्चन होगा, जिससे मेरा लास्ट के 10-15 दिन में सारा रिवीजन मैथ का हो गया।
तो इस टाइप से मैंने मैथ का किया। तो आप भी इसी टाइप से अपने क्वेश्चन जो टफ टफ हैं, आप जो भी बुक लगा रहे होगे, तो उन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन करिए जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है, जो आपको नहीं आते उन्हीं क्वेश्चनों का इस समय रिवीजन करिए। चाहे आपने नोट्स में बनाए हों, चाहे आपने किसी की बुक पढ़ी हो, तो मैथ में तो आपको यही करना है, ठीक है। इस समय 20 दिन में सिर्फ आप वो ही कर सकते हो वो जो आपसे क्वेश्चन दिक्कत करते हैं, मैथ में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, ठीक है, होने में, तो उन्हीं का रिवीजन करिए आप, ठीक है। और मैथ में कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको, उन्हीं का रिवीजन करते रहिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते। मैथ की कोई भी बुक हो आपके पास, उन्हीं का रिवीजन आप करते रहिए। और बात रही हिंदी की, तो हिंदी आपको कैसे करनी है। हिंदी में आपको ये मेथड अपनाना है कि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आजकल हमारे यूट्यूब पर जो टीचर हैं वो पर डे क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई 25, कोई 30, कोई 40, इस टाइप से क्वेश्चन करा रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। तो आप जितना भी हो सके, एक टीचर के या 2 टीचर के, जितना भी आप देख सकें, क्योंकि स्पीड आप यूट्यूब पर बढ़ा लेना, जैसे जितने में आप समझ पाओ। जैसे नॉर्मल स्पीड चल रही है, या तो आप 1.5 गुना कर लेना है, 2 गुना स्पीड बढ़ जाती है जैसे यूट्यूब की। तो आप प्रैक्टिस सेट जो भी है 40 मिनट का है, तो उसे आप डबल स्पीड करेंगे तो 20 मिनट में कर देंगे। यदि डबल में समझ में नहीं आती तो कम में कर लीजिए, 25 मिनट में कर देंगे। तो एक प्रैक्टिस सेट तो ज़रूरी किसी टीचर का ज़रूर देख लीजिए, यदि आपके पास टाइम है तो 2 भी लगा लीजिए, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें ये करना है आपको कि जैसे आपने प्रैक्टिस सेट देखा, देखने के बाद जिस भी प्रश्न को आप नहीं बना पा रहे हिंदी के अंदर, क्योंकि नहीं बना पाने का मतलब है कि हिंदी आपने पहले पढ़ ली होगी, ठीक है। अब ये वो समय नहीं है कि आप शुरू से पढ़ो। तो जिस भी प्रश्न को आप नहीं बना पा रहे उस प्रैक्टिस सेट के अंदर, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक फोल्डर बना लीजिए। उस स्क्रीनशॉट में आपके 20 दिनों में, मान लो आप प्रैक्टिस सेट डेली कर रहे हैं 40 प्रश्नों का या 25-30 प्रश्नों का जो भी है, उसमें आपको यदि हिंदी आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो 2-3 प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि आपने थोड़ी कम पढ़ी है तो 4-5 प्रश्न आपको मिलेंगे। बस उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन प्रश्नों को पढ़ के याद भी कर लीजिए कि मतलब ये गलती हुई तो क्यों हुई। इस टाइप से हिंदी का जो प्रैक्टिस है वो लगाइए। और आप जो भी बुक पढ़ रहे हो हिंदी की, चाहे लूसेंट हो, अरिहंत हो, पृथ्वीनाथ पांडे हो, कोई भी बुक हो, आप उसको 20 दिन में 1.5 बार रिवीजन करिए। 1.5 बार का मतलब मैं समझ रहा हूँ कैसे, कि एक बार तो पूरे टॉपिक जो हैं हमारे लेखपाल में पूछे जाने सारे टॉपिकों को रिवीजन करिए। फिर अब उनको एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, उनमें से जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम पैदा करते हैं, आप बार बार उन्हें भूल जाते हैं, तो उन टॉपिकों को निकाल लीजिए, ठीक है। तो मतलब आपके 20 टॉपिक के लगभग जो भी हैं, उनमें से आप 10-5 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको प्रॉब्लम पैदा करते हैं, भूल जाते हैं, उन टॉपिकों को और कर लीजिए इन 20 दिनों में दोबारा से। मतलब तो ये हो जाएगी 1.5 बार के करीब। तो उस बुक को लगाइए, ठीक ऐसे करके। और अपने टॉपिक इस टाइप से सेट करिए कि जो आप टॉपिक को ज़्यादा दिन लंबे समय तक याद कर रख सकते हैं तो उसको पहले रखिए, और जो टॉपिक को आप भूल जाते हैं उसे लास्ट में रखिए। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपके उस टॉपिक को पढ़ें तो पता चले कि 5-6 दिन बाद एग्ज़ाम है और आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो याद रह जाएगा आराम से। तो इस टाइप से अपने सारे टॉपिक एडजस्ट कर लीजिए कि ये टॉपिक मुझे ज़्यादा दिन तक याद रह सकता है, ये इजी है मेरे लिए, तो इसे मैं अब पढ़ लेता हूँ, अभी 20 दिन है तो मुझे याद रह जाएगा, ठीक। हिंदी करिए। और देखो हिंदी में आपका हो गया, बुक लगाइए अपने टॉपिक के हिसाब से, और प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए यूट्यूब से। और बच्ची आपके पास ग्रामीण परिवेश और जीके, तो इनमें 2 नॉर्मल सी एक स्ट्रेटजी है कि आपने जितनी पढ़ी हो इस समय, कोशिश यही करिए कि उसी का रिवीजन करिए, ठीक है। और यदि उसका रिवीजन हो जाता है तो बाकी आगे पढ़ते रहिए। ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि यार मैंने पढ़ी और मुझे याद नहीं, मुझे पढ़ी। वहाँ ऑप्शन आते हैं और हमारा माइंड ये होता है कि हमें पता भी नहीं रहती, क्लिक कर जाता है। जैसे आपने 4 ऑप्शन देखे तो एक बार में हमें लगता है कि शायद ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, तो हम 90% सही चले जाते हैं, ठीक है। हम जो है एक बार पढ़ लेते हैं चीज़ों को, तो 20 दिन में यदि हमने कोई चीज़ पढ़ ली तो 20 दिन में हमारे दिमाग में वो क्लिक कर जाएगी। तो इसलिए आप ग्रामीण परिवेश को और जो हमारी जीके है, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो तो उसको आप पढ़ते रहिए। ये ना सोचिए कि मुझे आ नहीं रहा, मैं भूल गया, कभी एक ही
जो पेज है या एक ही टॉपिक है उसी पे लगे रहें कि जब तक बिल्कुल मैं आंख बंद करके पूरी जीके सुना नहीं देता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको बिल्कुल जैसे कहानी पढ़ते हैं पढ़ते चले जाइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एक बार उसे मेमोराइज कर लीजिए। जैसे आपने पूरा पेज पढ़ा, एक बार आंख बंद करके हाँ ये मेमोराइज आप करोगे, बिल्कुल ये चीज़ें ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल मैं ऐसे कर लूँ कि उसे 10 बार पढ़ूँ, बिल्कुल एक पेज को बिल्कुल मुझे उंगलियों पर रट जाए, क्योंकि ये वो समय नहीं है। उंगलियों पर रटने का समय होता है पहले होता है, ठीक है, जब हमारे पास काफ़ी समय होता है, लेकिन ये वो समय नहीं है। तो जीके और ग्रामीण परिवेश को बिल्कुल आप सरसरी निगाह से एक बार मेमोराइज करते हुए आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। 20 दिन में जितना भी आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है। और मैथ का ये बता दिया मैंने, हिंदी का भी बता दिए। लास्ट में बात आती है अब प्रैक्टिस सेट की, कि हम प्रैक्टिस सेट क्या अभी से करें या करें तो एक करें या 2 करें। देखो प्रैक्टिस सेट 20 दिन का हमारे पास समय है, तो प्रैक्टिस सेट आपको हर हाल में लगाने पड़ेंगे अभी से ही, ठीक है। कुछ बच्चे पहले से भी लगा रहे होंगे, बहुत बढ़िया, और जो नहीं लगा रहे वो लगाइए। जिनका सिलेबस कमज़ोर है, छूटा हुआ है, कुछ सिलेबस में बाकी ये भी रह गया है, वो कम से कम एक तो ज़रूर लगाइए, एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसका एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से करिए। जैसे मान लिया आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, मैथ में कुछ सवाल आपसे नहीं हो पा रहे तो वो टॉपिक देखिए, क्लियर करिए उस चीज़ को, ठीक है। हिंदी लगाई, हिंदी में कुछ टॉपिक फिर छूटे आपसे, मतलब कुछ नहीं हो पाए, गलत होए, तो उन चीज़ों को देखिए कि हमारे पास क्यों गलत हो रहे हैं इस टाइप के, ठीक है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो क्यों गलत हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को सुधारिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपके पास टाइम मैनेजमेंट आएगा, समय के अंदर पेपर करने की आदत बनेगी, ठीक है। सारे जितने भी टॉपिक हैं सब एक साथ मिक्स आएंगे, तो उससे बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस सेट ना छोड़िए, चाहे कोई टॉपिक पढ़ना छूट जाए, लेकिन प्रैक्टिस सेट ना छोड़िए। प्रैक्टिस सेट बहुत अहम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि दरअसल पेपर जब हमारा नज़दीक आता है तो हमारे ऊपर एक प्रेशर और बनना चालू हो जाता है। किसी का भाई मेरा लास्ट एग्ज़ाम है यार, बहुत उम्मीद है घर वालों की, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है। प्रेशर बन जाता है तो हम बैठे बैठे पढ़ने बैठे, हमारा दिमाग वहीं पहुंच गया, घूमेगा ख्वाबों की दुनिया के अंदर, ठीक है। सोचेगा कुछ होगा, यदि तैयारी अच्छी है तो सोचेंगे लेखपाल बन के मैं क्या करूँगा, ये है बहुत बढ़िया, कभी परिवार में पहुंच जाएगा, कभी पड़ोसियों के पास पहुंच जाएगा, दिमाग ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो जब आप पढ़ रहे हो, दिमाग आपका नहीं लग रहा, प्रेशर में आ रहा है या कहीं इधर उधर घूम रहा है, तो आप तुरंत प्रैक्टिस सेट उठाइए और प्रैक्टिस सेट मारने लगिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हमारा दिमाग कहीं नहीं भाग सकता, बिल्कुल हमारा दिमाग उसी पॉइंट पे काम करेगा, ठीक है। और समय के अंदर हमारा प्रैक्टिस पूरे टॉपिकों की हो जाएगी, ठीक है, कम समय में। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जॉब कर रहे हैं या फिर इसके साथ कोई ऐसा काम कर रहे हैं पारिवारिक, जिनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, तो कोशिश तो ये करिए कि समय ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए। लेकिन यदि समय निकालने में थोड़ी असमर्थता है, किसी वजह से मजबूरियां हैं, तो आप ये करिए कि टॉपिक क्लियर करने के साथ साथ जो भी है जीके और ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाइए पूरा, ठीक है। मैथ फिर बुक से मत करिए, प्रैक्टिस सेट से करिए, कम माइंड जितने भी हैं, तो उसी में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, प्रेशर तो हमें जो चिंता है वो बिल्कुल हमारे जो टारगेट है उससे दूर ही लेके जाती है, हमें फ़ायदा कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारी तैयारी कम हो पाती है टेंशन में, और पेपर भी हमारा बिगड़ जाता है। तो तैयारी के समय जो रिजल्ट होगा, फेल हो या पास हो, वो बात की बात है, टेंशन तो बिल्कुल निकाल के एकदम अलग रख दीजिए, ठीक है। टेंशन से कुछ नहीं होने वाला। चलिए मस्त रहिए, और जो ये लेखपाल की वैकेंसी है इसमें अपना सिलेक्शन पक्का कर दीजिए इस बार, माँ बाप जो है इनका सपना भी पूरा हो जाएगा। चलिए आप सभी को नमस्कार।